अगर आप बुर्ज दलो यानी कि एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की एक गुफ्तगू आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि 12 जुलाई से 16 जुलाई 2026 के दरमियान आने वाले चंद दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे इशारे लेकर आ रहे हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना बाद में आपके लिए अफसोस का सबब बन सकता है। एक ऐसा मामला जिसे आप काफ़ी अरसे से मामूली समझ रहे थे अचानक अहम बन सकता है। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आपने दिल में फैसला कर लिया था, वो अपनी असल नीयत आपके सामने जाहिर कर सकता है। किस्मत के दरवाजे हर वक्त एक जैसे नहीं खुलते, लेकिन इस हफ्ते आसमानी असरात कुछ ऐसे हैं कि सब्र करने वालों के लिए आसानियां भी हैं और जल्दबाजी करने वालों के लिए आजमाइश भी। इस वीडियो में हम कदम ब कदम जानेंगे कि इस हफ्ते आपके नसीब, घर, रोजगार, मोहब्बत और दौलत और आइंदा फैसलों पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि बुर्ज दलो एक्वेरियस के बारे में हर हफ्ते इस तरह की मुस्तनद और तफसीली रहनुमाई मिलती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। 11 जुलाई से 16 जुलाई तक आसमानी गर्दिशें एक्वेरियस इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आपकी तवज्जो का मरकज सिर्फ एक मामला नहीं रहेगा, बल्कि जिंदगी का कई शोबे एक साथ आपकी तवज्जो मांगेंगे। सूरज का असर आपको अपनी पहचान मजबूत करने की ख्वाहिश दे रहा है, जबकि चांद की बदलती कैफियत आपके जज्बात को पहले से ज्यादा हसास बना सकती है। ज़ोहल, जो आपके बुर्ज का कदीम हाकिम से आ रहा समझा जाता है, आपको नज्म, बर्दाश्त और जिम्मेदारी का सबक याद दिला रहा है। इसी दौरान मशरक़ की नरम तवानाई उम्मीद और तरक्की के नए रास्ते दिखा रही है, लेकिन शर्त यह है कि आप जल्दबाजी की बजाय सोच समझ कर कदम उठाइए। मरीख की कैफियत ये बता रही है कि बाज़ औक़ात गुस्सा या बेसब्री आपके फायदे को नुकसान में बदल सकती है, इसलिए हर जवाब फौरन देने की बजाय चंद लम्हे रुक कर सोचना इस हफ्ते आपके लिए बेहतर रहेगा। अतार्द के असर से पुरानी राब्ते दोबारा कायम होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, इसलिए किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या काम से मुतालिक शख्स के अचानक खबर मिल सकती है। एक्वेरियस की सबसे बड़ी नुमाया खूबी यह है कि आप आम लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। आप हर मसले को सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल में नहीं देख पाते, बल्कि इसकी पीछे छुपे हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग आपको न शुरू में समझ नहीं पाते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उन्हें एहसास हो जाता है कि आपकी सोच दूसरों से आगे है। आप आजाद पसंद हैं, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और दिल साफ रखते हैं। जब कोई बार बार आपके एतमाद को तोड़ता है तो फिर आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इस हफ्ते यह खामोशी आपकी ताकत भी बन सकती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होगा, बाज़-औक़ात खामोश रहकर हालात को देखना ही बेहतरीन फैसला साबित होगा। ये हफ्ता, ये वीक आपको अपनी तरजीहात बदलने का भी इशारा दे रहा है। पिछले कुछ अरसे में आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपनी ज़रूरियात को पीछे छोड़ दिया। अब वक्त आ रहा है कि अपनी सेहत, अपने सुकून और अपने मुस्तकबिल के बारे में भी इतनी ही संजीदगी से सोचिए। अगर आपने वक्त की सही तकसीम कर ली तो आइंदा दिनों में वो नताइज हासिल कर सकते हैं जिनका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। बात करते हैं घरेलू मामलात में। इब्तिदा में मामूली उलझन महसूस होगी घरेलू मामलात में। घर के किसी फर्द की बात आपको नागवार गुजर सकती है, लेकिन अगर आप तहम्मुल से काम लें तो यही मसला जल्दी खत्म हो जाएगा। वालिदैन की खिदमत और इनकी दुआ इस हफ्ते आपके लिए खास बरकत का जरिया बन सकती है। अगर आप काफी खानदान में ना किसी गलतफहमी का शिकार हैं आप, तो इसे खत्म करने के लिए पहल आप ही करेंगे। कभी कभी एक नरम लहजा बरसों की दूरी खत्म कर देता है। शादीशुदा मैरिड अफराद के लिए हफ्ता रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का मौका लेकर आ रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों ना किसी बात पर इख्तलाफ हुआ था, अब हालात बेहतर होने के इम्कानात हैं। अपने शरीक हयात, पार्टनर, वाइफ से बात पूरी तवज्जो से सुने उसकी, और उससे बात करें पूरी तवज्जो से, क्योंकि बाज़ औक़ात वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उन्हें अहमियत दें, ठीक है, वैल्यू दें। अगर आप अपने रवैये में नरमी पैदा करेंगे तो घर का माहौल पहले से ज़्यादा खुशगवार हो सकता है। किसी मुश्तरका मंसूबे या मुस्तकबिल के मंसूबाबंदी पर बात करना भी फ़ायदेमंद साबित होगा। जो अफराद अभी तक शादी के रिश्ते में अभी नहीं आए, इनके लिए भी ये हफ्ता उम्मीद की किरण रखता है। किसी नए तारुफ या पुराने राब्ते की दोबारा कायम होने से मुस्तकबिल में अच्छी पेशरफ्त हो सकती है।
तमाम जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, हर शख्स को वक्त दें ताकि इसकी नीयत और किरदार को अच्छी तरह समझ सके। इस हफ्ते दिल से ज्यादा अकल की बात मानना बेहतर रहेगी। अगर ना अब तक आपको ये गुफ्तगू मुफीद लग रही है तो एक लम्हा निकाल कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम इसी तरह तफसील और तहकीक के साथ हर ज़ौरिक साइन की रहनुमाई आप तक पहुंचाते हैं। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। इस हफ्ते आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी आ सकती है, जैसे आप महसूस करेंगे कि आप जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं। ये एहसास बेवजह नहीं होगा। आसमानी असरात यही बता रहे हैं कि यानी कि आप एक नए मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि लेकिन एक बात और के याद रखिए, हर बड़ी कामयाबी से पहले इंसान को अपने खौफ, अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने इस हफ्ते खुद को संभाल लिया, अपने फैसलों में तवाज़ुन रखा और अपने मकसद पर नज़्म कायम रखी, तो आने वाले महीनों में आप वो तब्दीली महसूस करेंगे जिसकी दुआ आप काफी अरसे से करते आ रहे हैं। यही वो वक्त है जब मायूसी को अपने करीब ना आने दें, क्योंकि उम्मीद रखने वालों के लिए रास्ते अक्सर वहां से खुलते हैं जहां इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अब बात करते हैं इन मामलात की जिनके बारे में तकरीबन हर पुरस्लो यानी कि हर एक्यूरियस वाला अफराद सबसे ज्यादा जानना चाहता है। इस हफ्ते आपके माली हालात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार मौजूद हैं, लेकिन ये बेहतरी सिर्फ इन लोगों को मिलेगी जो अपने फैसलों में समझदारी इख्तियार करेंगे। अगर आप किसी नए सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट या कारोबार या बड़े माली फैसले के बारे में सोच रहे हैं तो पहले तमाम पहलुओं को अच्छी तरह जायजा जरूर लीजिए। जल्दबाजी में किया गया फैसला वक्ती खुशी तो दे सकता है, लेकिन बाद में परेशानी भी पैदा कर सकता है। अगर किसी से रकम लेना या देनी है तो हर मामला साफ अल्फाज में तय करिए ताकि आइंदा किसी गलत फहमी का सामना ना करना पड़े। जो लोग मुलाजमत में हैं इनके लिए जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, लेकिन यही इजाफी जिम्मेदारी आगे चलकर तरक्की या बेहतर मौके की बुनियाद बन सकती है। कारोबार करने वालों के लिए पुराने ग्राहकों से दोबारा फायदा मिलने और रुके हुए मामलात के आगे बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी अदायगी या रकम के इंतज़ार में हैं तो इस हफ्ते इस हवाले से अच्छी खबर सुनने का इम्कान भी मौजूद है। रोज़गार के मामले में ये हफ्ता सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का तकाजा करता है। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो मायूस ना होइए, डिसअपॉइंट मत होइए। बज़ाहिर खामोश नजर आने वाले हालात अचानक आपके हक में बदल सकते हैं। किसी पुराने जानने वाले या पहले से मौजूद ताल्लुक के जरिए एक ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसका आपने हालिया दिनों में तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखिए और हर छोटे मौके यानी कि हर छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ को भी ना यानी कि बहुत अहम समझिए। अब मोहब्बत और ताल्लुकात की तरफ आते हैं, लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते सबसे अहम चीज़ एतमाद होगी। छोटी छोटी गलत फहमियों को दिल में जगह ना दें। बातचीत का दरवाजा खुला रखिए, क्योंकि खामोशी बाज़ औक़ात फासले बढ़ा देती है। अगर आप अपने जज्बात साफ अंदाज में बयान करेंगे तो रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। बाज़ लोगों को अपने शरीक हयात या पसंदीदा शख्सियत की तरफ से एक ऐसा रवैया देखने को मिल सकता है जिससे इनका दिल मुतमिन होगा। जो अफराद अभी तक तन्हा हैं, सिंगल हैं, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, इनके लिए ये हफ्ता एक नई उम्मीद लेकर आ सकता है। मुमकिन है किसी तकरीब, किसी काम या किसी पुराने राब्ते के जरिए एक ऐसा तारुफ हो जो आगे चलकर अहम साबित हो, लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत से मुतासिर होकर फैसला ना करें। अच्छे किरदार, दयानतदारी और खुलूस को तरजीह दें। यानी मजबूत रिश्ते जल्दी नहीं बनते बल्कि वक्त के साथ एतमाद की बुनियाद पर कायम होते हैं। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता आपको अपने जिस्म के साथ साथ अपने ज़हनी सुकून पर भी तवज्जो देने का पैगाम दे रहा है। अगर पिछले कुछ अरसे से मुसलसल थकन, बेख्वाबी या ज़हनी दबाव महसूस कर रहे हैं आप, तो अपने मामलात में तवाज़ुन पैदा कीजिए। पानी मुनासिब पिए और मुनासिब मिकदार में खाना खाएं, आराम करें और गैर ज़रूरी परेशानियों को अपने ऊपर सवार ना होने दें। हर मसला एक ही दिन में हल नहीं होता जनाब एक्यूरियस। बाज़ मामला सिर्फ वक्त और सब्र से बेहतर होते हैं। ये हफ्ता आपको एक और अहम सबक भी दे रहा है और वो है अपनी जुबान और अपने गुस्से पर काबू रखना। बाज़ औक़ात एक सख्त जुमला वो नुकसान कर देता है जिसे बरसों की मोहब्बत भी पूरा नहीं कर सकती।
اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نرمی اختیار کیجیے. یاد رکھیے مضبوط انسان وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے، بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے. اس ہفتے آپ کے لیے خوش قسمت اشارے یہ ہیں کہ اگر آپ کسی نئے کام کی ابتدا خلوص نیت کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما سکتا ہے. ہلکا نیلا اور سفید رنگ آپ کے لیے ذہنی سکون کی علامت بن سکتے ہیں، جبکہ ہفتے کے درمیانی دن اہم فیصلوں کے لیے نسبتاً بہتر دکھائی دیتے ہیں. تاہم ہر فیصلہ استخارہ، دعا اور مشورے کے بعد کرنا زیادہ مناسب رہے گا. اگر آپ اس مقام تک یعنی اس سیکشن تک پہنچ چکے ہیں ویڈیو کے تو دل سے آپ کا شکریہ. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ہفتے برج ڈھلو سمیت تمام برج زورک سائنس کے متعلق اور تفصیلی رہنمائی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. آخر میں ایک بات نہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ رزق، عزت، کامیابی اور آسانی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ستارے صرف رجحانات اور امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. اس لیے اگر کبھی حالات آپ کے مرضی کے مطابق نہ ہوں تو مایوس ہونے کی بجائے اپنے رب پر بھروسہ رکھیے. قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، سچ بولیں اور حلال رزق کمانے کی کوشش کیجیے. جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے پیدا فرما دیتے ہیں جہاں سے نہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. ممکن ہے اس ہفتے آپ کو ہر خواہش فوری پوری ہوتی نظر نہ آئے، لیکن یقین رکھیے کہ بعض دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر عطا کی تیاری بھی ہوتی ہے. اپنے دل کو امید سے بھر کر رکھیے، اپنی نیت کو صاف رکھیے اور ہر نئے دن کا آغاز شکر کے ساتھ کیجیے اللہ کا. انشاءاللہ آنے والے دن آپ کے لیے نئی خوشیوں، بہتر فیصلے اور دل کی اطمینان کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ہفتہ وار رہنمائی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو نا ضرور لائک کر لیجئے، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور ہمارے چینل یعنی کہ ایسٹرو ڈیلی اردو جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن آل ضرور دبائیے تاکہ آئندہ آنے والے کوئی بھی اہم رہنمائی آپ سے رہ نہ سکے. میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جائز دعا قبول فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر میں محبت سکون قائم رکھے اور آپ کو ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور مفید رہنمائی کے ساتھ بھی پھر سے ملتے ہیں، تو تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.